Hey guys, what's up? All good? My name is Rahat Nawaz and I welcome all of you to my and your YouTube channel Ikra Coaching Classes by Rahat sir. So जैसे कि आप चेक कर रहे हैं कि आज की वीडियो हमारी होने वाली है वो एक्टिव पैसिव बेस्ड है और इसमें हम टेंस सीखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए। हालांकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में ऐसा भी कहा जाता है कि ये वैलिड नहीं है, यानी कि जो एक्टिव पैसिव है यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव नहीं होता है। चलिए एक बार चेक करते हैं, हिंदी से चेक करते हैं। जैसे मैं एक्टिव बनाता हूं हिंदी में, वह खाना खा रहा होगा। वह खाना खा रहा होगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में बात हो गई। इसमें फ्यूचर भी आ गया और कॉन्टिन्यूटी भी आ गई। वह खाना खा रहा होगा, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आ गया। चेक करेंगे क्या हमें एक मीनिंगफुल इसका पैसिव मिलेगा। वह खाना खा रहा होगा तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, खाने को उसके द्वारा खाया जा रहा होगा। बन गया, खाने को उसके द्वारा खाया जा रहा होगा। तो कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि इसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता है। देखिए, वह खाना खा रहा होगा, ये हो गया सिंपल एक्टिव फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। इसका पैसिव खाने को उसके द्वारा खाया जा रहा होगा, बंद हो गया। ठीक, तो पहले मैंने ये मिसकंसेप्शन आपको क्लियर कर दिया कि इसका नहीं होता है। अब जब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले इस बारे में करके देखते हैं। वह खाना खा रहा होगा तो ही के साथ आता है विल। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल और बी होती है, विल और बी। और शैल बी, तो आई और बी के साथ तो शैल आएगा, बाकी सबके साथ क्या आएगा, विल। तो ही विल आ गया, ही विल बी। खाने की होती है ही आईएनजी, ही विल बी ईटिंग। वह खा रहा होगा क्या, खाना का फूड। अब बनाएंगे इसके पैसे। खाने को उसके द्वारा खाया जा रहा होगा, खाने को जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, द फूड। अब फूड के साथ क्या आएगा इसमें, हेल्प मारोगे, विल और शैल ही तो आएगा, तो फूड के साथ क्या आएगा, विल आएगा, विल। उसके बाद बी बीइंग आता है, इसमें दोनों रहती हैं, बी भी रहता है और बीइंग भी। विल बी बीइंग, और ईट की थर्ड फॉर्म ईटेन। द फूड विल बी बीइंग ईटन, खाने को खाया जा रहा होगा, किसके द्वारा, बाय ही का ऑब्जेक्ट। लीजिए, हमने क्या बना लिया, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के एक्टिव को पैसिव में हमने ट्रांसलेट कन्वर्ट कर लिया। ट्रांसलेशन तो नहीं कहेंगे इसे, हमने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब कुछ और सेंटेंस सीखेंगे इसके आगे। एक बात क्लियर ये हो गई कि हाँ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव होता है। अब प्रैक्टिस में इतना नहीं है, पूछे इतना नहीं जाता है, क्वेश्चन इतने नहीं बनते, वो एक अलग बात होती है, लेकिन होता तो है ना। चलिए अब एक्टिव बनाते हैं। जैसे हमने एक्टिव बनाया कि आई शैल बी बीटिंग हिम। आई शैल बी बीटिंग हिम, मैं उसे पीट रहा हूंगा। आपस में दोस्त बात कर रहे होंगे कि तुम बाद में आना, तब तक मैं उसे पीट रहा हूंगा, इस तरह की बात उन्होंने किसी ने बोल दी हो। तो देखिए, आई शैल बी बीटिंग हिम, इसका पैसिव बनाएंगे तो हिम एक ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट क्या होता है, ही। अब ही के साथ कौन सी फॉर्म मतलब हेल्प फॉर्म आएगी, विल। तो ही विल बी बीइंग, ही विल बी बीइंग। अब बीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीटन बाय आई का ऑब्जेक्ट मी। ही विल बी बीइंग बीटन बाय मी, मेरे द्वारा उसे पीटा जा रहा होगा। एक्टिव विल यू नॉट बी
क्लीनिंग द विल यू नॉट बी क्लीन द फ्लोर, क्या तुम फर्श, फ्लोर मीन्स फर्श, देखो दो फ्लोर होते हैं, दो फ्लोर का मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर नहीं, फ्लोर जो प्रोनाउंस हम करते हैं प्रोनाउंस, उससे दो वर्ड बनते हैं हमारे, फ्लोर और फ्लोर। ओके, ये जो फ्लोर होता है ये होता है फर्श, और ये जो फ्लोर होता है ये होता है आटा। आटा, गेहूं का आटा जो बनता है उसे कहते हैं फ्लोर। ओके, यहाँ पे फर्श की बात आ गई। विद यू नॉट बी क्लीनिंग द फ्लोर, क्या तुम फर्श साफ नहीं कर रहे होगे, तो क्या तुम्हारे द्वारा फर्श को साफ नहीं किया जा रहा होगा, ये बन जाएगा इसका। अब क्या बनाएंगे, वो विल है। ऑब्जेक्ट क्या है, द फ्लोर, अब फ्लोर का सब्जेक्ट भी क्या होगा, फ्लोर ही तो होगा, तो इसके साथ क्या आएगा, विल ही तो आएगा, तो विल का विल रहेगा, विल द फ्लोर। नॉट है नॉट ले लो, बी है विल बी ले लेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ भी सब सेम चीज है, हेल्प सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा, नॉट, देखो यहाँ पे नॉट आगे का है, उसके बाद क्या रहेगा, बी बी, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बी बीइंग। इसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्लीन की थर्ड फॉर्म क्या हो रही, क्लीन। विल द फ्लोर नॉट बी बीइंग क्लीन्ड बाय यू ऑब्जेक्ट यू, यू ऑब्जेक्ट यू रहेगा। ओके, चलिए और ट्राई करते हैं। Where will they be? Where will they be playing the cards? Where will they be playing? Where will they be playing the cards? ये एक्टिव हो गया, इसका मीनिंग क्या होगा, वे कार्ड्स, ये जो कार्ड्स होते हैं ना, वैसे कार्ड तो कार्ड होता है, लेकिन जब खेलने के हिसाब से अगर कार्ड आ जाए, लेकिन प्ले के हिसाब से अगर कार्ड दे रखा हो तो वो ताश होता है। ओके, ताश होते हैं, जुआ जिससे खेला जाता है, हालांकि जुआ तो हर चीज में खेला जाता है, लेकिन जो बदनाम हो चुका है वो ताश के पत्ते होते हैं, कि वो जुआ ही है। अगर किसी के पॉकेट में अगर आपने देख लिया कि वो रखे हुए हैं तो हम उसे जुआ ही मान लेंगे। ओके, ये हो गया। तो वे पत्ते कहां खेल रहे होंगे, वे पत्ते कहां खेल रहे होंगे, यानी पत्तों को उनके द्वारा कहां खेला जा रहा होगा। ये जो कार्ड्स है ना, ये मैं आपको मैथ की वीडियो में एक बार दिखाऊंगा बता रहा हूं। वेयर विल दे बी प्लेइंग द कार्ड्स, तो वेयर का वेयर रहेगा, देखो यहां सब्जेक्ट आने वाला है कार्ड, कार्ड से सब क्या आएगा, विल ही तो आएगा, तो वेयर विल द कार्ड्स बी बीइंग। अब प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेज, where will the cards be being, where will the cards be being played by, एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट, और प्रैक्टिस कर लें। चलिए और देख लेते हैं, देख सकते हैं जिंदगी सफर जिंदगी गवाह हो गई। किसने शुरू कर दिया इंग्लिश को हमारे लाइफ में, अच्छे भले हिंदी पढ़ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, हिंदी पढ़ रहे थे, हिंदी लिख रहे थे, लेकिन जब हम इंटरनेशनल हो जाते हैं, दूसरी कंट्रीज में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, लैंग्वेज से करेंगे, इसलिए इंग्लिश को सीखना जरूरी है। एक्टिव shall be not be speaking the story, shall we not be speaking the story, स्टोरी के लिए हम टेल यूज करते हैं, सुनाना, कि कहानी
बोली नहीं जाती, कहानी सुनाई जाती है, तो हम लगाते हैं टेल, टेलिंग स्टोरी। शैल वी नॉट बी टेलिंग द स्टोरी, क्या हम शैल से आया तो यस नॉट टाइप हो जाएगा, तो क्या से स्टार्ट होगा, क्या हम कहानी नहीं सुना रहे होंगे, क्या हम कहानी नहीं सुना रहे होंगे, तो इसका बनेगा क्या कहानी को हमारे द्वारा नहीं सुनाया जा रहा होगा, इसका पैसे हो जाएगा। देखो यहाँ पे है हेल्पिंग वर्ब, हमें भी क्या यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट आने वाला है द स्टोरी, और द स्टोरी के साथ यूज करेंगे विल द स्टोरी, नॉट है नॉट आ जाएगा बी बीइंग, विल द स्टोरी नॉट बी बीइंग, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड, विल द स्टोरी नॉट बी बीइंग टोल्ड, क्या कहानी को नहीं सुनाया जा रहा होगा, किसके द्वारा, हमारे द्वारा, बाय वीक ऑब्जेक्ट अस। एक और देख लेते हैं, हाउ विल यू, हाउ विल यू बी मैनेजिंग them, how will you be managing them, तुम उन्हें, them के लिए क्या रहेगा, उन्हें, तुम उन्हें कैसे संभाल रहे होगे, मैनेज का मतलब होता है संभालना, तो उन्हें कैसे संभाल रहे होगे, तो उन्हें तुम्हारे द्वारा कैसे संभाला जा रहा होगा, कैसे बनेगा इसका, हाउ का हाउ रहेगा, और यहाँ पे हेल्प मोर पे, तो देम सब्जेक्ट क्या आने वाला है, देम का सब्जेक्ट क्या होता है दे, तो हेल्प मोर क्या आएगी विल, तो हाउ विल दे बी बीइंग, हाउ विल दे बी बीइंग, फिर मैनेज की थर्ड फॉर्म मैनेज्ड, हाउ विल दे बी मैनेज्ड, उन्हें कैसे संभाला जा रहा होगा, किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा, बाय यू, बाय यू, ये हमारा क्या हो गया फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो इस तरह से हमारा इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस, ये दोनों जो पार्ट है टेंस जो है हमारा, ये कंप्लीट हो चुका है पैसिव वॉइस। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, क्या स्टार्ट करेंगे, इसके बाद स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।